आइए विद्यार्थियों, एक स्लाइड के माध्यम से अपन समझते हैं दूरी और विस्थापन क्या होती है। तो चलिए इसको अपन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। दूरी क्या होती है, तो अपन यहाँ पे ये देख रहे हैं विद्यार्थियों कि यहाँ पे ये लंबाई है, क्या ये लंबाई, यदि ये एक पथ है, यदि ये एक रास्ता है, तो यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है विद्यार्थियों, यही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो क्या होता है दूरी, तो किसी भी रास्ते की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे यहां से हमने यहां तक तय किया विद्यार्थियों, तो ये क्या है, दूरी है। अब यदि हम इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आरंभ बिंदु, इसे हम मूल बिंदु भी कहेंगे, निर्देश बिंदु भी कहेंगे। यदि हमने यहाँ पे ऐसा ऐसा चल के भी तय किया तो ये भी क्या कहलाएगी, दूरी भी कहलाएगी। यदि हम इधर से चल के जाएं तब भी ये क्या है, दूरी है। ओके, तो हमने क्या देखा कि रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। आप किसी भी दिशा में जाएं, जैसा भी घूम फिर के जाएं, वो दूरी ही होती है। तो पढ़ देता हूं इसको। पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक मीटर होता है। इसके अन्य मात्रक भी है विद्यार्थियों, जिसे हम किलोमीटर से भी बता सकते हैं। इसमें जो विद्यार्थियों दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं होती है, अर्थात यह अदिश राशि है। और दूरी सदैव, एक बात ध्यान रखना है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। जैसे आपने मान लेते हैं यहां से यहां तक चला 10 मीटर, तो फिर 10 से यहां पे फिर से आप वापस चल के आए तो ये 5 मीटर, तो 10 5 15। और यदि यहां तक चल रही है विद्यार्थियों, जहां से आप गए थे वो हो जाएगा 20 मीटर। तो दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। विस्थापन की बात कर ले तो दो बिंदुओं के बीच, जैसे एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, यही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। अब मान लेते हैं ये हमारा आरंभ बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो यहां से हमने यहां तक गया तो 10 गया। फिर मान लेते हैं 5 वापस आए, तो अब ये हमारा अंतिम बिंदु हो जाएगा और ये प्रारंभिक बिंदु। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अब कितनी बचेगी, 5 मीटर। अब यहां से हम फिर यहां पे आ गए, अपने मूल बिंदु पर आ गए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, ये अब शून्य हो जाएगी, क्योंकि आरंभ और अंत बिंदु यही हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, जैसे यहां से यहां तक गए तो ये धनात्मक हुआ, फिर आप इधर आए तो ये ऋणात्मक हो गया, यहां पे आ गए तो 0 हो गया। तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, क्या, विस्थापन। तो पढ़ देता हूं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका भी SI मात्रक क्या है, मीटर है। और यह कैसी राशि है, सदिश है। चूंकि कभी भी दो बिंदुओं की जब न्यूनतम बीच की दूरी देखते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी देखते हैं, तो उत्तर दक्षिण दिशा हो सकता है, पूर्व पश्चिम दिशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन केवल और केवल एकदम परफेक्ट दिशा में होता है। इसलिए विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, सदैव ये सदिश राशि होती है। विद्यार्थियों कैसी लगी क्लास, जरूर बताएं। धन्यवाद।